हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी, आपको मैंने लास्ट वीडियो में 10.1 क्लियर की थी। उसके कुछ सर्कल से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स थे, वो क्लियर किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आज 10.2 की। तो 10.2 में हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। अब आपको मैं बताऊं, यहां से आपका 9th क्लास की सर्कल शुरू हो रहा है और यहाँ पर इस चैप्टर में आपकी बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, थ्योरम्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे कि आपकी पहली थ्योरम आती है, इक्वल कोड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। कि सर्किल के सेंटर पर अगर मैं सर्किल के अंदर कोई दो इक्वल कोड्स देखता हूं तो वो सेंटर से जब मैं मिलाता हूं तो वो मेरी इक्वल एंगल सबटेंड करती है। यानी कि आपको ये बराबर ये दिखाना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब इसके लिए मैंने आपको थ्योरम में पहले भी बोला हुआ है कि थ्योरम की हर चीज इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई। क्या? देखो, गिवन में क्या आएगा? सपोज वी हैव अ सर्किल विद center O in which two equal chords AB and CD which subtend at some angle at the center। मैंने वही चीज लिखी जो मैंने अभी आपको बोली कि मैंने एक सर्किल माना, सर्किल में मैंने दो, उसके सेंटर O है और जिसके अंदर दो कोड्स हैं AB और CD, ठीक है। और जो किसी ना किसी एंगल पर, कुछ एंगल पर हमको क्या करना है, वो सेंटर पर सबटेंड करनी है। और इसका मतलब क्या है कि इक्वल कोड्स है तो AB बराबर CD, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है मुझको एंगल AOB बराबर एंगल COD या फिर एंगल 1 बराबर एंगल 2। बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे? हमने 7 चैप्टर में क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, तो पहला पॉइंट हो गया मेरे पास AB बराबर है CD के, ये गिवन दिया गया है। दूसरा देखो, ये रेडियस है OA और OC, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस ही तो है। तो मेरे पास OA बराबर OC आ सकता है, विच इज रेडियस। और थर्ड वन क्या आएगा? OD बराबर OB, ये भी तो रेडियस है, तो सिंपल है। ओके, सो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय S प्रॉपर्टी, एंड दिस इंप्लाइज, मैं ये कह सकता हूं कि एंगल AOB बराबर एंगल COD बाय CPCD। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपने चैप्टर 7 में बहुत अच्छी तरह पढ़ा था, तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। प्रूफिंग आपकी इसी तरीके से होगी, बहुत इजी सी थ्योरम है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं अगली थ्योरम की। जो थ्योरम कहती है वो कहती है कि अभी तो हमको क्या कहा गया था कि सर ये कोड्स इक्वल है, एंगल बराबर दिखाओ। अब की बार वो कहेगा कि अगर दो कोड्स इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो कोड्स आर इक्वल, यानी कि मुझको दिखाना है कि अगर एंगल इक्वल है तो कोड्स इक्वल होगा। बाकी ध्यान रखिएगा, मैं ज्यादा कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं आपको पहले बता दूं कि नॉर्मली गिवन में भी सेम रहेगा, ठीक है। गिवन में भी आपका सेम रहेगा, एक चीज ध्यान रखिएगा।
और सिर्फ मैं आपको वही चीज लिख कर दूंगा जो जरूरी है। स्टेटमेंट क्या है? इफ कोर सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, देन द कोड्स आर इक्वल। कोड इक्वल एंगल सस्टेंड कर रही हैं, ठीक है, तो कोड्स इक्वल दिखानी है। इसका मतलब क्या है? दैट इज में लिख देंगे एंगल एओबी। अच्छा, ये तो वो है, अभी तो गिवन लिखना है, दैट इज भी हटा दो। अब आ जाओ गिवन पे। गिवन में क्या है आपके पास? देखो, वही सपोज वी हैव अ सर्किल विद सेंटर O and radius R. Okay, the center O and radius R in which two chords AB and CD subtends equal angle at the center. ओके जी, प्रूव क्या करना है मुझको? ए बी बराबर सी डी। बहुत सिंपल है, पहले की तरह ही है। हम क्या करने वाले हैं यहां पर बेटा जी? हम यहां पर करने वाले हैं वही कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, पहली कंडीशन हो जाएगी आपके पास OA बराबर OC, पहले की तरह रेडियस देख सकते हैं आप। दूसरा है एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये गिवन में है, ठीक है, देख लीजिए। आगे थर्ड वन OB बराबर OD, रेडियस। सो दिस इंप्लाइज triangle AOB is congruent to triangle COD by SA S property, and this implies मेरे पास क्या आ जाएगा? AB बराबर CD by CP CT। बहुत सिंपल सी चलन से दोनों, लेकिन ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंट भी हैं, तो हम अब इनको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आगे चलते हैं 10.2 पर। तो 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। Recall that two circles are congruent if they have the same radius. So prove that equal chords of congruent circles subtend equal angle at their center. खुद सोचो अब की बार क्या किया हुआ है उसने, देखते हैं, चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपको? मेरे पास दो सर्किल्स हैं और दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों की रेडियस सेम है। तो एक सर्किल का सेंटर O, एक सर्किल का सेंटर O डैश, उसके अंदर इक्वल कोड्स हैं दो, तो वो कह रहा है इक्वल एंगल पर सब्टेंड करेंगी। ये मुझको दिखाना है, क्या दिक्कत है इसमें? येलो जी और येलो जी। तो गिवन में मुझको क्या दे दिया गया है कि देखो, गिवन में क्या दिया है कि OA बराबर OB है
और ये दोनों किसके बराबर है, OC बराबर O डैश C बराबर O डैश D के, क्योंकि उसने क्या कहा कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं और कॉन्ग्रुएंट सर्किल की रेडियस भी तो इक्वल होगी, यानी कि ये बराबर इसके होगी और ये बराबर इसके होगी। जब ये दोनों बराबर है तो चारों बराबर हो जाती हैं। सिंपल सी भाषा में प्रूफ क्या करना है, देखो एंगल AOB बराबर एंगल COD। तो प्रूफ पहला वही इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में पहली कंडीशन क्या है मेरे पास, OA बराबर, अच्छा साथ में एक और चीज भी तो दे रखी है यहां पर गिवन में, कोड्स भी तो इक्वल है, तो तीन प्रॉपर्टीज आपकी ऊपर से आ जाएंगी, OA बराबर OC, दूसरी AB बराबर CD और तीसरी OB बराबर OD। तीनों मेरी रेडियस रेडियस रेडियस, इसलिए ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD by SSS property and this implies angle AOB, अच्छा O dash C आएगा भाई, जहां पे भी D आएगा, is congruent to triangle CO dash D। सिंपल है, सॉरी बराबर तो देना दिखाना है, बाय CP CT। वही क्वेश्चन है, वही थ्योरम है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो अगले में, प्रूव दैट इफ कोर्स ऑफ द कॉन्वेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल देयर सेंटर। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब की बार गिवन क्या है, ध्यान से देखिएगा, अब की बार गिवन क्या है, ये नहीं है। अब की बार गिवन में आपको हमको दिया गया है कि एंगल AOB बराबर एंगल CO डैश D। प्रूव क्या करना है, OA बराबर OB बराबर O डैश C बराबर O डैश D। कंडीशन सेम रहेगी, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये तो रेडियसेस है, यहां से ये अच्छा ये नहीं है, दिखाना है मुझको AB बराबर CD, यहां से ये हट जाएगा, यहां से हटने के बाद आपके पास यहां पर आ जाएगा एंगल AOB बराबर एंगल CO डैश D, ये गिवन में है। तो सिंपल है, ये हटाकर क्या हो जाएगा, AB बराबर CD बाय CP CT। यहां पर आप दिखा सकते हो कि OA बराबर OB बराबर O डैश C बराबर O डैश D, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन था, सिंपल से थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन थे। मेरी यहाँ पर 10.2 भी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 10.3 को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखते हैं आगे क्या है। ओके, थैंक यू।